अच्छा जी। ये जो हमने कल सारा डिस्कस आउट किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम थी किसी के लिए? एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? सर अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट टैक्स देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स तभी देना पड़ेगा भाई। इनडायरेक्ट टैक्स तो सबने देना है। डायरेक्ट टैक्स तो भी देना है, इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ेगा आप। तो पूरा कंट्री हमारा डायरेक्ट टैक्स पे बढ़ा देगा, फिर इनडायरेक्ट टैक्स कम हो जाएगा। सर सवाल तो वही था कि आउटपुट टैक्स से अगर लेस वैल्यू जो आ जाए इनपुट को, तो वो ऐसे डायरेक्ट जो सेलर है वो पे करेगा डायरेक्ट सारे इनडायरेक्ट टैक्स। सेलर जो है, अभी हम सिर्फ यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात ही नहीं कर रहे। डायरेक्ट टैक्स हमारे यहाँ रेलेवेंट ही नहीं है। आपने देखिए, आपने आउटपुट टैक्स लिया है, उस पर इनपुट टैक्स अपना एडजस्ट करवाएं, बाकी रिमेनिंग कॉमन को पे कर दें। वो सेलर का भी इनडायरेक्ट टैक्स होगा। हाँ जी, वो सबका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है सर, शुक्रिया। और अच्छा जी, हम ना इसको डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट डिस्कस किया था आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के ज़मरे में। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आउटपुट टैक्स क्या होते हैं? आउटपुट टैक्स क्या होते हैं? रिसीव फ्रॉम कस्टमर। जो हम कस्टमर से लेते हैं। इनपुट टैक्स क्या होता है? जो सप्लायर को पे करते हैं। बाकी बच्चे नींद में हैं। और हमने पढ़ा था सेल्स टैक्स लायबिलिटी भी ये है। अच्छा जी, हम ना यहाँ पे ज़रा एक वर्ड पढ़ते हैं। उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन। आप में से किसी बच्चे को अंदाजा है कि सप्लाई चेन किसे कहते हैं? एनीवन? सर सप्लाई चेन में वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो एक प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक लेके आती हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क शामिल होता है, जिसमें रिटेलर शामिल होते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्री शामिल होती है, फैक्ट्री से निकलना, डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचना, डिस्ट्रीब्यूशन से कंज्यूमर तक, रिटेलर तक पहुंचना, रिटेलर से फिर जनरल शॉप तक पहुंचना, इसे सप्लाई चेन। वेरी गुड। फैक्ट्री से कस्टमर तक, वेरी गुड। सर ये है एंड कस्टमर। ये हमारा क्या है? एंड कंज्यूमर, जिसने चीज़ों को इस्तेमाल करना है। और यहाँ से हमारी एक इसके तक हमने क्या करनी है, गुड्स जो हैं वो पहचानी है, कैसे आएंगे वो देखते हैं। ये हमारी फैक्ट्री है। ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी गुड्स जो है वो बना रहे हैं। फैक्ट्री फॉर एग्जांपल कराची में है। एंड कंज्यूमर फॉर एग्जांपल
गिलगित में। तो सर बीच में कुछ इवेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो इसके तक जाएगा। अब ये फैक्ट्री जो गुड्स बना रही है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में बन रहे हैं एसी, ये फैक्ट्री भी कहीं से सामान परचेज करेगी कि नहीं करेगी बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये इम्पोर्टर एक भाई साहब हैं, इम्पोर्टर जो हैं वो इनको सामान ला कर देते हैं, तो इम्पोर्टर किसको सामान देगा? फैक्ट्री वाले को देगा। किसको देगा? फैक्ट्री वाले को। ये जो फैक्ट्री वाला है ये कौन है हमारे लिए? मैन्युफैक्चरर। ये कौन है हमारे लिए? मैन्युफैक्चरर। अब मुझे बताएं, जो मैन्युफैक्चरर है हमारा, मैन्युफैक्चरर, इसने सामान लिया इंपोर्टर से, रॉ मटेरियल लिया, इसने एसी जो है अपने बना लिए। अब क्या जाके ये मैन्युफैक्चरर आगे खुद इस एंड कस्टमर को सामान दे के आएगा? बताएं, शाबाश। क्या ये खुद जाके उसको सामान दे के आएगा? नहीं, इसने रखे होंगे आगे डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर होगा। डिस्ट्रीब्यूटर इससे सामान खरीदेगा और डिस्ट्रीब्यूटर आगे किसको सामान देगा? होलसेलर को। होलसेलर के पास से अगर सामान जाएगा किसको? रिटेलर को। और जो रिटेलर है उससे कहाँ सामान जाएगा? एंड पे एंड कंज्यूमर को जा रहा होगा। तो तकरीबन ना ये सप्लाई चेन हमारी बनती है कि अगर एक एंड कस्टमर है ना जो दूर किसी शहर में बैठा हुआ, उसने अपने गुड्स को इस्तेमाल करना है, उसके बाद अब जो गुड्स तो उसको मिल रही हैं, तो ये कहानी जो है वो शुरू हुई है इंपोर्टर से। इंपोर्टर कुछ चीज इंपोर्ट करेगा, फिर उस फैक्ट्री वाले को बेचेगा, फैक्ट्री वाला बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो खरीदेगा फैक्ट्री वाले से, होलसेलर को बेचेगा, आगे किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा। सर हमने जो सेल टैक्स पढ़ना है ना, सेल्स टैक्स, हमने सेल्स टैक्स शुरू यहाँ से करना है कि भाई यहाँ से लेके सेल्स टैक्स जो है वो यहाँ तक इन लोगों तक किसका चल रहा है। बिकॉज ये इसको बेच रहा है, ये इससे खरीद रहा है, ये आगे इसको बेच रहा है, ये इसको खरीद रहा है, ये इसको बेच रहा है, ये इससे खरीद रहा है, ये इसको बेच रहा है, ये इससे खरीद रहा है, और एट द एंड ये इसको बेच रहा है। तो सप्लाई चेन में कस्टमर से पहले जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से सामान खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। और हम पढ़ के आ चुके हैं, जब हम सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो हम क्या लेते हैं? हम आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स जो है उसको डील कर रहे होते हैं। ऐसा है कि नहीं? यस सर। ऐसा है कि नहीं? अब जरा हम आपको देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखें, अभी हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ डिस्कस की थी कि सवाल पेपर में आएगा हमें कैलकुलेट सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। सेल्स टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमने अपना लेना है आउटपुट टैक्स, उसमें से हमने लेस करवाना है अपना इनपुट टैक्स, हमारे पास आ जाएगा टैक्स पेएबल। ये चीज़ जो है हमने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। गॉट इट? अब ना ज़रा हम एक सप्लाई चेन से बनाते हैं, हम एक छोटी सी ना सप्लाई चेन बनाते हैं। यहाँ पे आ रहेगा जी पे टू FBR के हम गवर्नमेंट को पे करना है। यहाँ पे हम ले लेंगे आउटपुट टैक्स, यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना इनपुट टैक्स। अब ज़रा यहाँ पे इसको देखिएगा, इसको समझिएगा ज़रा। सबसे पहले हमारे पास सप्लाई चेन में कौन था? इम्पोर्टर था। फॉर एग्जांपल इम्पोर्टर जो है
वो गुड्स इंपोर्ट करता है 10,000 रुपये की। जैसे ये गुड्स इंपोर्ट करेगा ना, गवर्नमेंट वाले आ जाएंगे, सर जी क्या मंगवाया आपने? आपने कहा जी मैंने तो गुड्स इंपोर्ट किए हैं, बाहर से आए हैं। वो कहेंगे कि इन गुड्स के ऊपर हमें टैक्स पे करें। 18% के हिसाब से वो आपसे सेल्स टैक्स लेंगे। कितना बनेगा? 1800। अब ये इंपोर्टर जब गुड्स इंपोर्ट करेगा, ये इसने हुकूमत को पे करना ही करना है। तो हमने कहा था जो हम पे करते हैं वो क्या होता है, हमारा इनपुट टैक्स होता है। और ये हम क्या करेंगे, ये हम एफपीआर को उसी वक्त पे कर देंगे। इज दैट क्लियर? बिकॉज अगर आप ये पे नहीं करेंगे तो आप कभी भी गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सकते। गुड्स इंपोर्ट करने के लिए लाजमी है कि आपने क्या करना है, आपने टैक्स पे करना है जब भी गुड्स को इंपोर्ट किया जाएगा। ये क्लियर है? अब मुझे बताएं, जब इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट कर ली हैं, क्या ये गुड्स इंपोर्ट करने के बाद आगे बेचेगा नहीं? इंपोर्टर ने गुड इंपोर्ट की हैं, इंपोर्ट करने के बाद किसको देगा बताएं? ये देगा मैन्युफैक्चरर को। किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को देगा। मुझे बताएं, सोच के जवाब दीजिएगा एवरीवन। आपने 10,000 की चीजें ली हैं, आप आगे बेच रहे हैं मैन्युफैक्चरर को। क्या आप 10,000 का ही बेचोगे कि अपना प्रॉफिट वगैरह बीच में चार्ज करोगे बताओ? तो सर अपना प्रॉफिट उसमें एडअप करेंगे। आप 10 वाली चीज 10 में नहीं बेचोगे। आप फॉर एग्जाम्पल कितने की बेचेंगे? आप इसको फॉर एग्जाम्पल बेचते हैं 15,000 रुपए की। कितने की बेचते हैं? 15,000 रुपए की। आप कहेंगे भाई 15,000 का सामान है, वो 15,000 पे करने जाएगा। आप कहेंगे भाई सब्र करो, 15,000 का सामान है लेकिन हमें टैक्स भी दो, सेल्स टैक्स। 15,000 के ऊपर आप लेंगे 18%, कितना बनता है जरा बताएं? 2700। आप इस बंदे से कितना लेंगे? आप इस बंदे से 2700 रुपया लेंगे। मतलब उसको टोटल बिल जो जाएगा 17,700 का जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर को कितने पैसे पे करेगा? 2700 पे करेगा। ठीक है, सॉरी 17,700 पे करेगा। अब देखो मुझे बताओ, इंपोर्टर ने कितना टैक्स वसूल किया? 2700। जो आप वसूल करेंगे वो क्या होता है आपका? आउटपुट टैक्स होता है। वो क्या होता है आपका? आउटपुट टैक्स होता है। वो क्या होता है आपका? आउटपुट टैक्स होता है। अब ये आउटपुट टैक्स जो आपने लिया ना, आप गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते। आपको गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको मिला है आउटपुट टैक्स कितना? 2700। इसमें से आपने हमें कितना पे किया था? 1800। वो कहते हैं इस 2700 में से 1800 रुपया अपना रख लो, और हमें जो ओवर एंड अबव है वो कितना बना? 900 रुपया। तो वो हमें क्या कर दो? जमा करवा दो। इस तरह गवर्नमेंट को जो है वो क्या होता है? टैक्स जो है वो पे हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताएं, मैन्युफैक्चरर के पास चीजें आ गई हैं। मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल लिया, मैन्युफैक्चरर उनको बनाएगा। जब उसने 15,000 रुपये का सामान लिया तो भाई जाहिर सी बात है, जब उसने 15,000 रुपये का सामान लिया, अब वो इसको मैन्युफैक्चर करेगा। इसके ऊपर लेबर इनकर होगी, ओवरहेड्स इनकर होगी, खर्चे इनकर होंगे, प्रॉफिट सब कुछ करके वो चीजें बना के बेचेगा ना। तो क्या बना के बेचेगा तो क्या 15,000 रुपये की चीजें बेच रहा होगा? आंसर इज नो। भाई जब उसने बनाई है, जब उसने बनाई है चीजें, तो 15,000 का सामान लिया, बना के फॉर एग्जाम्पल वो बेचता है 30,000 रुपये की। इस 30,000 रुपये में उसका सारा कुछ शामिल है, लेबर, मटेरियल, प्रॉफिट, हर एक चीज उसमें शामिल है। कमीशन जो भी पे कर रहा है शामिल है। अब मैन्युफैक्चरर ने इस चीजें बना दी, वो कितने की बेच रहा है? वो 30,000 रुपये की बेच रहा है। अब इसने किसको बेचनी है? इसने बेचनी है डिस्ट्रीब्यूटर को। इसने किसको बेचनी है? डिस्ट्रीब्यूटर को। अब पहली बात है, यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि यार सर इसने तो 15,000 रुपये का सामान लिया था, 2700 रुपया टैक्स दिया था, तो इसको तो पड़ी थी 17,700 की। तो भाई 17,700 ही इसने पे किया था, लेकिन 17,700 में 15,000 गुड्स का था, 2700 रुपया टैक्स का था। जो मैन्युफैक्चरर ने ये टैक्स पे किया था, ये बन जाएगा मैन्युफैक्चरर का इनपुट टैक्स। जो मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पे किया था, वो मैन्युफैक्चरर का क्या बन जाएगा? इनपुट टैक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनपुट टैक्स बन जाएगा। ये अलग है, ये क्या है? अलग है। इज दैट क्लियर?
अब जब इसने 30,000 का सामान बना के इसको बेचा, अब डिस्ट्रीब्यूटर को जब इनवॉइस गई होगी तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने का खरीदा, 30,000 रुपये का। डिस्ट्रीब्यूटर कहेंगे भाई 30,000 रुपये का सामान है लेकिन सब्र करो, हमें टैक्स भी दो। 30,000 का सामान होगा और 30,000 रुपये के ऊपर हम 18% टैक्स भी लेंगे उससे। तो 30,000 इंटू 18% जो है वो कितना बनेगा, 5400। तो जब हम उसको बिल भेजेंगे ना, हम उसको टोटल बिल भेजेंगे 35,400 का। हमें डिस्ट्रीब्यूटर पे करेगा 35,400। मुझे बताएं ये 35,400 क्या सारे प्रोडक्ट के पैसे हैं? बताएं। तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, बाकी जो हैं वो क्या है, उसका टैक्स है। अब मुझे बताएं, मैन्युफैक्चरर ने, ध्यान से, मैन्युफैक्चरर ने 30,000 रुपये का सामान बेचा और कितना टैक्स लिया, 5400। तो भाई मैन्युफैक्चरर जो 5400 ले रहा है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। अब गवर्नमेंट को क्या करेगा, भैया मुझे 5400 टैक्स मिला है, गवर्नमेंट कहेगी अपना 2700 जो है वो क्या करो, एडजस्ट करवा लो। रिमेनिंग जो है, मतलब आउटपुट टैक्स इसने लिया 5400, अपने 2700 बीच में से एडजस्ट कर लेगा। रिमेनिंग कितना होगा 2700, ये गवर्नमेंट को क्या कर देगा, पे कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना पे किया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है वो 5400 पे किया है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का क्या बन जाएगा, ये इनपुट टैक्स बन जाएगा। तो देखें, इस चीज को ध्यान से देखें कि एक बंदे का आउटपुट टैक्स जो है ना, एक बंदे का आउटपुट टैक्स और दूसरे बंदे का क्या है, इनपुट टैक्स है। सर इसका जो आउटपुट टैक्स है वो इसका क्या है, इनपुट टैक्स है। बिकॉज जो वसूल कर रहा है वो उसके लिए आउटपुट टैक्स है, लेकिन जो पे कर रहा है उसके लिए वो क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स कहला रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे ये चीज बेचता है किसको, होलसेलर को। किसको बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर आगे ये चीज, होलसेलर को। और इसने ली थी 30,000 रुपए की, इससे कितने की ली थी, 30,000 रुपए की। ये इसको आगे बेचता है 35,000 रुपए की। कितने की, 35,000 रुपए की। तो उसको 35,000 का बिल नहीं भेजेगा, क्योंकि भाई 35,000 की चीज बेच रहा हूँ, हमें इसके ऊपर टैक्स भी दो। तो वो कहेगा भाई 35,000 के ऊपर 18% के हिसाब से आप बताएंगे आपका टैक्स कितना बनता है, जरा बताएं कितना बनता है। 6300। तो आप उसको बिल जो भेजेंगे, टोटल बिल होलसेलर को, वो होगा 35,000 और 63 कितना बनता है, 41,300। आप उसको ये बिल देंगे। मुझे बताएं क्या 41,300 सारे पैसे प्रोडक्ट के थे, द आंसर इज नो। इसमें से 35,000 प्रोडक्ट का है और 6300 क्या है, टैक्स का है। तो जो आपने टैक्स लिया वो कितना था, 6300 था डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब ने। तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने 663 से ये लेस करवाएगा, रिमेनिंग कितना बनेगा, रिमेनिंग कितना बनेगा, 900। ये जो है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। और जो होलसेलर ने सामान लिया था, इसने कितने पे किए थे, 6300 पे किए थे। तो ये इसका बन जाएगा इनपुट टैक्स। तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, इसका इनपुट बन रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल जो होलसेलर है वो आगे बेचता है रिटेलर को, और ये इसको बेचता है 45,000 का। तो क्या होगा भाई, 45,000 का सामान है और बाकी हमें 45,000 के ऊपर टैक्स भी दो। तो 45,000 का हम कितना लेंगे, हम लेंगे 18%। बताएं कितना आता है,
45,000 का 18% कितना आता है, शाबाश बताइएगा। $8100। तो जब आप उसको टोटल बिल भेजेंगे कितना बनेगा, 45 में 8100 जमा करें कितना का, 53,100 ये बिल होगा। इस 53,100 में 8100 टैक्स जो है शामिल है, जो आपने इससे लिया। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे भाई 8100 हमारा आउटपुट टैक्स है। आपको मिला आउटपुट टैक्स कितना, 8100। इसमें से आपने एडजस्ट किया अपना इनपुट टैक्स 6300। बताएं रिमेनिंग गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा हमें, शाबाश बताएं। $1800 ये आ जाएगा। इसने कितना टैक्स पे किया, 8100। तो इसका आउटपुट क्या हो गया, इसका इनपुट। सर अब आया है हमारे पास एंड पे, एंड कंज्यूमर, कस्टमर। कस्टमर वो बंदा है जिसने इस गुड्स को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। रिटेलर कौन है, दुकानदार। अब कस्टमर गया दुकानदार के पास, सर सामान दे दें। उसने कहा ठीक है। कस्टमर को बेचता है वो 60,000 रुपए का। जब कस्टमर 60,000 पे करेगा, कहेगा भाई रुको, 60,000 ये और 60,000 पर टैक्स कौन पे करेगा, तेरा प्यो पे करेगा, वो भी टैक्स इससे लेगा। कहेगा भाईजान 60,000 प्लस 60,000 पे 18% टैक्स भी लिया जाएगा। कितना बनता है जरा बताएं, 10,080। तो कस्टमर को टोटल बिल आएगा, जो कस्टमर को टोटल बिल दिया जाएगा वो 70,800 का दिया जाएगा। इस 70,800 में 10,080 टैक्स भी होगा। अब ये 10,800 जो है ये आपने टैक्स ले लिया और आपने कितना पे किया था, 8100। तो कितना डिफरेंस आता है जरा बताएं, कितना डिफरेंस आता है, 2700 का। ये आ जाएगा गवर्नमेंट को। अब ये एंड कस्टमर है जिसने 60,000 रुपए की सामान लिया है, इसने 60,000 के ऊपर कितना टैक्स पे किया, 10,800। क्या ये कहीं आगे किसी को बेच पा रहा है, एंड कस्टमर है, इससे सामान लिया, इसने इस्तेमाल कर लिया, क्या ये आगे कोई बेच रहा है किसी को। तो इसका मतलब अब इसकी कहानी खत्म हो गई है, तमाम टैक्स जो है वो इसकी जेब में से गया है। अब देखें जरा ध्यान से, ये देखें इंपोर्टर ने, मैं इसको समराइज करने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी भर मुझे दुआएं देंगे, इवन जब आप C5 में बैठे होंगे और वहां पे भी कहेंगे यार सप्लाई चेन सर समझा गए, मजा आ गया था। देखो जब इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट की थी तो उसने 1800 रुपया हुकूमत को उस वक्त पे कर दिया, हुकूमत को 1800 रुपया उसी वक्त पे हो गया। लेकिन जब उसने आगे गुड्स बेची 2700 रुपए की, तो उससे जो 2700 का टैक्स लिया था वो इसका आउटपुट टैक्स था। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट कहती है कि जो तुम्हें आउटपुट टैक्स मिलेगा ना, इंपोर्टर ने कहा जी मुझे आउटपुट टैक्स मिलेगा। उसने कहा कि उस आउटपुट टैक्स में से अपना इनपुट टैक्स लेस करवा लो। मतलब इसने, इंपोर्टर ने जो इससे 2700 रुपए का टैक्स लिया था उसमें से 1800 जो इंपोर्टर पहले ही हुकूमत को पे कर चुका था उसने वो साइड पे कर लिया और 900 रुपया जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। मुझे बताएं जब ये काम हुआ तो क्या इंपोर्टर की जेब में से कोई किसी किस्म का टैक्स गया, क्या उसके ऊपर कोई बर्डन आया। कुछ भी नहीं, इसकी जेब में से 1 रुपया भी नहीं गया, इंपोर्टर की जेब में से 1 रुपया भी नहीं गया। भाई इसने पहले पे किया था 1800 रुपया अपनी जेब से, वो जब इसने 2700 रुपया लिया वो सारे का सारा एडजस्ट हो गया और जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो उसने पे कर दी, इसकी जेब में तो फर्क कोई नहीं पड़ा।
अब देखो, मैन्युफैक्चरर जब सामान लेके आया कितना पे किया था, 2700 रुपया। मैन्युफैक्चरर ने कहा हाँ यार 2700 रुपया तो है, अब पे कर दिया। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर ने चीजें बना के बेची हैं तो इसने अगले बंदे से कितना लिया, 5400 रुपया। उस 5400 में से इसने अपना 2700 रुपया एडजस्ट करवा के रिमेनिंग पे किया। तो जो मैन्युफैक्चरर ने आज 2700 पे किया था, जब उसने आगे चीजें बेची उससे पैसे पूरे कर लिए। तो क्या इसकी जेब से कुछ गया? इसकी जेब से भी कुछ नहीं गया। डिस्ट्रीब्यूटर ने जो आज 5400 पे किया था, लेकिन जब उसने कल को सेल्स की, उसको टैक्स मिला, उसने इस 6300 में से अपना 5400 रख लिया। जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो उसने क्या कर दिए, गवर्नमेंट को पे कर दिए। ये इस होलसेलर ने जो 6300 पे किया, तो कहा भाई मैंने बड़ा टैक्स पे किया है। लेकिन जब उसने ये बेचा रिटेलर को, 8100 उससे लिया, तो इसने इस 8100 में से अपना 6360 पे किया। एक्स्ट्रा जो अमाउंट आई थी वो उसने क्या कर दी, गवर्नमेंट को पे कर दी। इवन रिटेलर ने बड़ा शोर किया, भाई महंगाई बड़ी हो गई है, मैं टैक्स पे कर गई हूँ 8100 रुपये का, इसने पे किया। लेकिन जब कस्टमर को बेचा तो कस्टमर से इसने कितना लिया टैक्स, 10,800। 10,800 में से इसने अपना 8100 साइड पे कर लिया, जो इसने गवर्नमेंट को पहले पे किया था। बाकी 2700 जो है इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक किसी भी बंदे की जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एक बंदा आज टैक्स पे कर रहा है, तो जब वो कल सेल्स कर रहा है उसमें से एडजस्ट भी करवा रहा है। ऐसा है कि नहीं? लेकिन आप देखेंगे ध्यान से, तो जो एंड कंज्यूमर है, सारे का सारा बर्डन क्या उसके ऊपर नहीं आ रहा? ये जो एंड कंज्यूमर है, इसने जो 10,800 पे किया है, क्या वो इसको कहीं पे एडजस्ट करवा पा रहा है? नहीं करवा पा रहा ना, तो इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए से क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। कि भाई सारे का सारा टैक्स किसकी जेब से निकलवा रहे हैं, कस्टमर की जेब से निकलवा रहे हैं। जो कस्टमर से पहले दुकानदार हजरात हैं ये और वो, उसकी जेब से ही निकाल रहे हैं। तो सारा बर्डन किसके ऊपर जाएगा, कस्टमर पे जाएगा। अब आप देखें, आप गवर्नमेंट को बताएं अपनी इनकम है या नहीं है, वट एवर जो भी है, उन्होंने फिर भी आपसे टैक्स जो है वो लेके ही रहना है। तो डेट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे हैं। भाई समझ लगी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? अब आपके ख्याल से जो आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे, जो पेट्रोल पे सेल्स टैक्स आप पे करेंगे, वो सारा आपने पे करना है। आप आज जो लेस खाएंगे, उस लेस पे जो सेल्स टैक्स पे किया जाएगा, वो सारा आपने पे करना है। आप आज आइसक्रीम खाएंगे, जो सारा सेल्स टैक्स होगा वो सारा आपने पे करना है। आप जो भी चीजें खरीद रहे हैं, कमोडिटीज हैं, बिकॉज आप एंड कंज्यूमर हैं, एंड कंज्यूमर की जेब से ही सारा टैक्स जाएगा। बिकॉज उससे पहले जितने भी लोग हैं, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, ये सारा जो है क्या कर सकते हैं, ये सारे का सारा अपना टैक्स एडजस्ट करते हैं। आपके सामने है आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स किस तरह से एडजस्ट होगा, सारा अपना ये सारा कुछ क्या करते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोग जो हैं वो कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो सारा बर्डन किसके ऊपर आएगा, कस्टमर के ऊपर आएगा। तो इसको इसके लिए क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है भाई, कस्टमर ने पे करना होता है रिटेलर को, आप एफपीआर को पे नहीं करते। हकीकत में उसने 1 रुपया भी नहीं दिया टैक्स, इम्पोर्टर ने। इम्पोर्टर की जेब में से जो भी गवर्नमेंट को गया था उसने रिकवर कर लिया। यहाँ से लेके ना, इम्पोर्टर से लेके यहाँ तक किसी ने 1 रुपया भी गवर्नमेंट को पे नहीं किया। हर बंदे ने अपनी चीज जो है वो एडजस्ट कर ली है। सारा बर्डन जो है वो किसके ऊपर गया है, वो हमारा एंड कंज्यूमर के ऊपर जो है वो गया है।
अच्छा, कल से हमारी क्लास है, कल सैटरडे है, कल क्लास होना है, बिकॉज इस वीक में ड्यू टू माई फैमिली इश्यूज मैं क्लास नहीं ले पाया था। कल का सैटरडे हमारा ऑन है एज पर रेगुलर टाइम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको अपनी नोटबुक पे कहीं लिख लो। ये आपकी ज़िंदगी आसान करेगी हमेशा, हमेशा। ये है हमारी प्रीवियस स्लाइड। और अब आप कर लिए नोट? अब आप इसको दे, इसको भी कर लें। सर एक बात पूछनी थी। जी। सर ये जो हमने पढ़ा था टैक्स फ्री जोन जब बनाया जाता है, गवर्नमेंट बनाती है, तो वहाँ पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है या मैन्युफैक्चरर है, वो अपना प्लांट या फैक्ट्री लगाता है। तो वहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है, आगे वो भी इसी तरह एक सप्लाई चेन के ज़रिए चीज़ें ट्रांसफ़र करता है। हम्म, तो उस पर ऑलरेडी टैक्स नहीं लगता वहाँ पर ना। तो वो यहाँ इनकम पर टैक्स की बात होती है। वो इनकम टैक्स की बात है, सेल टैक्स की बात है, सेल टैक्स अलग है। अब सेल टैक्स बढ़ते हुए प्रॉफिट इनकम से कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है सर। या सुन, ये ले जाओ वो रख लो। वो नहीं पानी है तो नहीं देगा। हाँ भी समझ लगी। इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, आप मुझे बताएं। बस बस बस, आप मुझे बताएं। आउटपुट टैक्स आता है सेल्स के ऊपर, इनपुट टैक्स आता है परचेज के ऊपर। क्या ये पॉसिबल है कि आपने चीज 1000 रुपए की खरीदी है और आप उसको 500 की बेचें? ऐसा होता है? तो फिर जाहिर सी बात है ना, अब जाहिर सी बात है, आप आउटपुट टैक्स हमेशा क्या लेंगे? ज्यादा ही लेंगे इनपुट टैक्स से। जी जनाब, क्लियर है ये?
Is it clear to everyone? कोई कंफ्यूजन सप्लाई चेन में है तो बताएं। तो आपको समझ लगी सप्लाई चेन कहते किसे हैं और किस तरह से ये आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स काम करता है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी हमारी क्या होती है, सारा कुछ क्लियर है। अभी जो आपके सामने नजर आ रहा है ना, हमने इसको बड़ा डीपली पढ़ना है, हमने हर चीज देखनी है कि भाई ये कैसे इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, आउटपुट टैक्स की कैसे होगी, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, सारा कुछ हम बहुत तफसील में डिस्कस करेंगे। तो हमारे अराउंड 20 से 25 लेक्चर्स इसके ऊपर चल रहे हैं, 1 महीना हमारा लग जाता है इन चीज़ों को डिस्कस आउट करते हुए, इतना डिटेल में हमें चाहिए। तो सारा प्रैक्टिकल है, ये सारा हम प्रैक्टिकल वे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज सारा कुछ आपकी डेली लाइफ से रिलेट कर रहा है। आपने आज जो जिंदगी में चीज़ें खाई हैं पी हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपने टैक्स गवर्नमेंट की जब जेब से गया है। आपने सुबह उठ के ब्रश किया है, आपने चाय पी है, उसके पत्ते इस्तेमाल किया, साबुन इस्तेमाल किया है, शैम्पू इस्तेमाल किया है, उनके ऊपर टैक्सेस पे हुए हैं। जब आप बोतल्स खरीद के लेके आए थे, आप एंड कंज्यूमर थे, वो सारा टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। वो इसी निज़ाम से जो है वो जाता है। लेकिन जब आप दुकानदार के पास गए थे, दुकानदार के पास जाके जब आपने उसे शैम्पू की बोतल ली थी, आपने उसको टैक्स पे कर दिया, वो रिटेलर साहब, वो जाएगा होलसेलर के पास, वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास इतना सारी अमाउंट जो है वो जा रही होती है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, क्योंकि फ्राइडे को हमारी क्लास शॉर्ट होती है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। कल सैटरडे पे हमारी क्लास है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कल सैटरडे पे एज पर रेगुलर टाइम जो हमारा है हम क्लास करेंगे, और कल हम फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे इस चीज़ को। मैंने इसी सप्लाई चेन को बेस बना के आगे आपसे हर चीज़ जो है वो डिस्कस आउट करनी है। ठीक है जी, नोट्स भी शेयर कर दूंगा, और क्यों फिक्र कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, इस सप्लाई चेन से ऑनवर्ड चलेंगे हम, और अब हमारे सारे डिस्कशन इसके साथ चलेंगे। ओके।